हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, मतलब कई महीने बीत गए हैं। यहाँ आ गई थी किचन में मैं खाना बनाने के लिए। इधर कुकर में मैंने आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दी हूँ और इनके लिए रोटी सेक रही हूँ। और उधर इंडक्शन पे मैंने चावल भी बैठा रखा है ताकि तीनों काम एक साथ हो जाएगा। इधर आलू बॉयल होगा, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊँगी। और ये पीछे मुड़ के देख रही थी, ये मुझको कुछ कह रहे थे। सुबह से काम करते करते इतना टाइम हो जाता है। इस समय दिन इतना छोटा हो रहा है कि क्या बताएं। सवेरे नाश्ता करते करते ही 10 बज जाता है, उसके बाद से फिर लग जाओ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। मतलब हमको लगता है कि 1.5-2 महीने हो गए व्लॉग बनाए हुए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, मतलब कई महीने बीत गए हैं। क्या बताएं, हमारा व्लॉग कंटिन्यू रह ही नहीं पाता है। और दिन इतना छोटा इस समय हो रहा है कि अच्छा, मैंने छठ के पहले बोला था कि मैं छठ का व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन शूट करके रखी हूँ, लेकिन डाल ही नहीं पाई, एडिटिंग ही नहीं कर पाई, ना डाल पाई। शायद अभी भी देखना पड़ेगा मोबाइल में है कि नहीं। और मोबाइल में क्या है ना कि काफ़ी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं हमको, क्योंकि मोबाइल हैंग होने लगता है। तो अब छठ का वीडियो अब डालना ठीक नहीं लग रहा है इतने दिन हो गए। तो अब ऐसा है कि मैं व्लॉग आज से कंटिन्यू कहती तो हूँ बार बार कि कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाता है, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं आज व्लॉग बनाने का मूड बनाई हूँ सुबह से, और थोड़ा सा सुबह का भी शूट किया था। अभी गई थी मैं नीचे मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए, घर का सामान लाना था, प्लस इनकी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, वो लानी थी, वो मैं लेके आ गई हूँ। और सवेरे का नाश्ता वगैरह हो चुका था, सब्जी भी बना ली थी, अभी चढ़ाई हूँ चावल। अब जा रही हूँ रोटी सेकूंगी। एक तरफ चावल बैठा है इंडक्शन पे और एक तरफ रोटी बनाऊंगी। और इस समय दिन इतना छोटा हो रहा है कि बता नहीं सकते हैं। मतलब खा बनाते खाते ही 2 मेंबर हैं, हस्बैंड और मैं। खाली नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, घर की साफ सफाई, बस इसी में ही मतलब 2, 2:30 या कब 3 भी बज जाता है। अगर ये चले गए अपने काम से, थोड़ा आने में इनको टाइम लग गया, तो फिर 3, 3:30 भी हो जाता है, खाते पीते बर्तन धोते, बस यही है। और आप लोग बताइए कैसे हैं। बहुत दिन बाद बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरे रील को जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे व्लॉग को भी सपोर्ट करते रहिए। और आज मैं ये व्लॉग छोटा ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं लंबा करूँगी, क्योंकि फर्स्ट डे बना रही हूँ काफ़ी दिन के बाद, तो टॉपिक भी कुछ होना चाहिए। टॉपिक तो है, ऐसा नहीं है। अब बहुत लोग हैं ना, क्या है, बहुत सारी बातें कर लेते हैं, उतनी बातें मुझे आती नहीं है करने। मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। बहुत लोग हैं इधर दिखाएंगे उधर दिखाएंगे लोकेशन, तो थोड़ा बहुत मैं भी दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है। ब्लॉग में तो कुछ चेंज होना भी चाहिए, तो बस यही है। देखती हूँ, चावल चढ़ाई हूँ। और ये लेके आई हूँ मैं रिफाइंड ऑयल। हालांकि रिफाइंड ऑयल का यूज़ मैं नहीं ज़्यादातर करती हूँ, बहुत कम ही लगता है मेरे घर, क्योंकि ज़्यादा मैं इनके वजह से ख़ास तौर से ये तेल की चीज़ें कम ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी रखना तो पड़ता ही है घर में। और इधर बन रहा है चावल पतीले में अपने लिए, और हस्बैंड के लिए अभी बनाऊंगी मैं रोटी। आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो बड़ा अजीब लग रहा है। वैसे मैं गांव गई थी छठ करने के लिए,
आप लोग को बताया भी था ब्लॉग में कि मैं गांव जाऊंगी छठ करने के लिए। और मेरे जाने से पहले ही मतलब टिकट तो हमारा हस्बैंड दोनों का हुआ था, लेकिन इनको अपने कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा, तो इसीलिए मैं जो हूँ फिर अकेले ही गई थी मैं। और अच्छे से मेरा छठ कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। और मैंने छठ को मतलब करके इस बार बैठा भी दिया, क्योंकि मैंने कुछ मन्नत मांगी थी, उसी के लिए मुझे छठ करना था। मैं ऐसे छठ करती नहीं हूँ, मेरी सासू माँ करती थी छठ। तो क्या है कि फिर पिछले साल मैंने छठ किया था, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि सिंगल करके नहीं छोड़ा जाता है, मतलब अकेला नहीं किया जाता है, जोड़ा करके बैठाइएगा। तो फिर मैंने इस बार भी किया और छठ मेरा पूरा हो गया माता रानी की कृपा से। और फिर वहाँ पे मैंने मतलब पंडित जी ने ना हवन वगैरह करवा के और उनको जो भी दान दक्षिणा देना था वो दे के मैंने छठ बैठा दिया। हालांकि मुझे दुख भी लग रहा था कि मैं बैठा रही हूँ, जब उठा लिया तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि मैं अकेले के बस का देखिए छठ है नहीं। तो क्या है कि इतना हो नहीं पाता है अकेले में, घर में दो चार लोग रहते हैं तभी छठ हो पाता है, क्योंकि छठ में बहुत नियम होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस बार करके छठ बैठा दी। किसी का बच्चा रो रहा है काफ़ी देर से। यहाँ बालकनी में बड़ी अच्छी धूप आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी लेट में आती है लेकिन शाम तक रहती है धूप। और इनको खाना दे दिया है, ये खाना खा रहे हैं। ऐसे जाड़े में ना धूप में बैठ के खाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो यहीं बालकनी में चेयर लेके बैठ जाती हूँ, यहीं पे खाती हूँ, क्योंकि कमरे में खाओ तो ठंडी लगती है और खाना खाने के बाद और ठंडी लगती है। तो बालकनी में धूप में खाना खाना बड़ा अच्छा लगता है। पहले जिस मकान में रहती थी ना, वहाँ पे मतलब धूप मिलता था, लेकिन क्या था कि थोड़ा मतलब पीछे साइड में पड़ जाता था धूप, तो वहाँ खाना नहीं खा सकते थे। यहाँ तो बालकनी है अपनी, तो यहाँ बैठ के खा सकते हैं खाना, तो अच्छा लगता है खाना। और आप लोगों से बात करके आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लॉग तो ऐसा है कि आप जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं डेली रूटीन में, वही हमको अपनी लाइफ का दिखाना है। तो कभी कभी मेरे से नहीं हो पाता है पॉसिबल, तो इसके लिए मैं क्या करूं। मैं तो चाहती हूँ कि बिना स्किप किए डेली अपना ब्लॉग बनाऊं, लेकिन नहीं हो पाता है। हाँ, रील मैं बना लेती हूँ, लेकिन ब्लॉग में थोड़ा सा दिक्कत होता है और फिर एडिटिंग करनी रहती है, तो यही सब है। चलिए, कोशिश करती रहूँगी कि ब्लॉग आप लोग तक जाता रहे। और अब 2 सवा 2 हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और आज के ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड आफ्टरनून।